जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में आज हम देखेंगे ट्रिपल सी के मिक्सअप क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो पहला स्क्रीन जो आपके स्क्रीन पे है वीजीए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉनिटर से सीपीयू को जोड़ने के लिए भी वीजीए का इस्तेमाल किया जाता है। फोन अंदर रखो, फोन की जरूरत है ही नहीं, अब रखे जेब में। तो मॉनिटर से सीपीयू को जोड़ने के लिए एक केबल का यूज किया जाता है जिसका नाम वीजीए केबल है। और वीजीए का पूरा नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है। क्या होता है? ऑप्शन ए एरे होता है, डबल ए वाई होगा इसे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में, ध्यान से देखिएगा। कल्क में कल्क में अगर आप यूज करते हैं इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन करते हैं 6 कामा 10 लेस देन 6 कामा 4 की वैल्यू क्या होगी, ये बताएंगे मिश्रा जी, बताइए। जल्दी से बाकी लोग सोच लीजिए अपना आंसर, अभी पूछूंगा। हो गया ऑप्शन। पहले क्वेश्चन क्या कहा है? एक 6 है। चलिए, एक नंबर तो 6 हो गया आपका। एक नंबर क्या हो गया आपका? 6 हो गया, 6 लिख लिया। कामा, इसका भी समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। एक नंबर आपका 4 है, कामा। और एक नंबर में कहा है 10। क्या ही क्या है? 10 छोटा है 6 से, ग्रेटर का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। 10 is less than 6। उल्टा लिखा हूँ, हाँ। ग्रेटर देन नहीं है जी, अब हम लगे समझाने तो इधर आएगा, ये ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो भी है 10 से, जो भी है 10 से छोटा है या फिर जो भी है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 10 से छोटी होगी। मान लीजिए कोई भी वैल्यू होगी 10 से क्या होगी, छोटी होगी। तो 10 से छोटी होगी तो बहुत होगी, लेकिन लेकिन 4 से किससे बड़ी होगी? 6 से, हाँ। 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, ऐसी कोई वैल्यू होगी। तो 10 से बड़ी और 6 से छोटी क्या हो सकती है? 7, 8, 9, यही कोई हो सकता है ना। तो यहाँ तीनों एज्यूम करिए, 7, 8, 9 मान लीजिए। तो बताइए 6, 4, 7, 8, 9 में सबसे छोटा कौन सा, मिनिमम कौन सा सबसे छोटा होता है? तो क्या होगा आंसर? 4 होगा। हाँ, 0 इसलिए दिया है क्योंकि गलत दिया हुआ है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इज लेस देन 6, सही है। अरे यार, पहले सुनो मेरी बात। बार बार तुमको कह रहा हूँ, ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। और ये सिंबल लेस देन का होता है, लेस देन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 छोटा है 6 से, सही है। तो गलत हो गया। अगर गलत हुआ तो यहाँ क्या एज्यूम करेंगे? 0 करेंगे। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने किया कल्क। उसी का लगा, एक्सेल पे ही कर देगा तब तक, जब तक खुलेगा तब तक हो जाएगा। ऐसा खुल ही गया वैसे, ये रहा। चलिए, इक्वल टू
मीन, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्या था 6 कामा 10 इज लेस देन 6 कामा 4, अब ब्रैकेट क्लोज। हाँ इसीलिए तो गलती हो जा रही है, यहाँ कुछ नहीं है, अगर ये सही वैल्यू लिखा हुआ है तो बताइए, कह रहा है 10 बड़ा क्या है, यहाँ पे छोटा है 6 से, सही है नहीं है, तो यहाँ क्या जूम करेंगे 0। अब बताइए 6 0 और 4 में छोटा कौन सा है 0, इसलिए 0 लाया है, क्योंकि सेंस गलत है बिल्कुल, समझ रहे ना। ग्रेटर देन कर दें, लो इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन 6 कामा 10 ग्रेटर देन 6 कामा 4। अब देखिए जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा तब तक दिक्कतें आती हैं। अब देखिए अब इंटर करिए तो 1 आ गया, क्यों, क्योंकि 10 सही में बड़ा है, 10 सही से बड़ा है ना, तो एक एज्यूम कर लिए। कब 0 एज्यूम करते हैं वहां पे, जब वो क्वेश्चन गलत दिया होगा तो वहां 0 एज्यूम करते हैं। जैसे एक दिन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि मान लीजिए A1 की वैल्यू दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है, B1 की दी हुई है, लेकिन B2 की नहीं दी हुई है, तो B2 की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, जब कुछ नहीं दी हुई तो 0 एज्यूम करते हैं। तो वैसे ही ये सेटिंग बिल्कुल गलत थी कि 10 छोटा है 6 से, तो ये गलत है, यहाँ क्या एज्यूम कर लिए 0, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में था 10 बड़ा है 6 से, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, मान गए, एक पॉइंट हो गई हमारी, इसलिए 6 कामा 1 कामा 4 और सबसे छोटा 1 है। कोई भी सेटिंग लगा लीजिए यहाँ पे, सिर्फ 10 ही नहीं कोई भी लगा के देख लीजिए, देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, अब देखिएगा ब्रैकेट ओपन, यहाँ मैंने 8 कर दिया, कामा कर दिया और लिख दिया 5 ग्रेटर देन इससे 2 कामा और क्या कर दिया 0 कर दिया, 0 नहीं करते 3 कर देते हैं, 3 करें 0 करते तो 0 ही आ जाएगा, नहीं तो ये बात सही है कि नहीं, 5 बड़ा है कि नहीं 2 से, क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आएगा वो नहीं आ रहेगा। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर उल्टा कर दें, अच्छा देखिए अभी सेम स्टेटमेंट कर रहे हैं, बस यहाँ 0 लगा दें, जो 3 लिखे हैं 0 लगा दें, अब क्या आंसर आएगा, तो मान लो 5 बड़ा है 2 से, सही बात है, तो वहां 1 मान ले रहा है ना, एक आंसर आ जाता, लेकिन 3 की जगह अगर 0 कर देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। समझ में आगे की बात नहीं आई, अगर वही लिखते अगर उल्टा स्टेटमेंट लिखते, मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा, अभी थोड़ा यहाँ लिखते इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन 8 कामा, अब देखिए कामा और क्या लिख देते कि 5 लेस देन 2 कामा 1 और ब्रैकेट बंद, आंसर क्या आएगा, क्योंकि 5 छोटा नहीं है 2 से, गलत स्टेटमेंट है तो 0 आ जाएगा। और सोचिए केवल साइन बदल देंगे तो आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब 5 बड़ा है सही से, तो वहां पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, आंसर 1 ही आएगा। और यहाँ पे 1 की जगह लास्ट में जो 1 दिया था, यहाँ 6 कर दे तब क्या आएगा, हाँ तभी भी 1 ही आएगा, उसे क्या करना है, क्योंकि वहां जहां वैल्यू ग्रेटर देन लेस लगा के किया जा रहा है, अगर वो सही है। अच्छा बताओ अगर यहाँ पे मैं 1 दे देता, यहाँ पे मान लो अभी इससे पहले कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, हाँ ये 0 आ रहा था ना, और यहीं पे मैं 5 की जगह 1 लिख देता, अब क्या होता, अब स्टेटमेंट सही हो गया कि 1 छोटा है 2 से, सही है, अब आंसर क्या आएगा 1, कैसे 0 आ जाएगा जी, अभी सुधरे नहीं लग रहा तुम्हारा आदत, दिया सुधर गया, ठीक है समझा की बात ना, अब तो प्रैक्टिकल बता दिए। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि ऐसे कंडीशन में, सुन लीजिए ये बात लिख लीजिएगा कि ऐसा कंडीशन आता है कि स्टेटमेंट अगर सही है तो वहां हम क्या एज्यूम करेंगे 1 एज्यूम करेंगे, अगर स्टेटमेंट गलत होगा तो क्या एज्यूम करेंगे 0 एज्यूम करेंगे, लिख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, क्या अगर सही होगा तब ना, अगर हाँ तभी वही बात होगी। मान लो स्टेटमेंट अगर दे लो, यहाँ पे देखो यहाँ मैंने लिख दिया था 1 आ रहा है ना, यहाँ 1 इक्वल टू लगा देते, ग्रेटर देन का हटा के क्या लगा देते कि इक्वल टू, तो क्या 1 2 के बराबर है 0 हो जाता, और वही देखो अभी यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दे रहे हैं, अब सही है स्टेटमेंट, हाँ 2 इक्वल टू 2, अब देखिए क्या आएगा
समझ गए? स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो क्या एज्यूम करेंगे? एक। नहीं सही हुआ तो बस दिमाग में लिख लीजिए, यही लिख लीजिए कॉपी में, दिमाग में नहीं, दिमाग है ये नहीं, लिखेंगे कहाँ से? आईडी कार्ड लगा लिए आप लोग सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। आपका कहाँ है? लगा लीजिए। क्वेश्चन हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंपाइलर का उपयोग है, कंपाइलर का उपयोग किस लिए करते हैं? पढ़ाए, आंसर आया था। उच्च श्रेणी के बचाव को निम्न श्रेणी में बदलना, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलना, ए और बी दोनों की क्या होगा? हाँ बहुत होगा, केवल पहला होगा। क्या लग रहा है? बहुत होगा, दोनों काम करता है। क्योंकि एक चीज तो हम जानते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करता है। पहला ऑप्शन तो सही था, दूसरा कंफ्यूजिंग था, नहीं जानते थे। लेकिन जब भी ए बी और सी आता है, दोनों आते हैं तो चांसेस रहते हैं। तो लिख लीजिएगा, एक चीज तो हम जानते थे कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज करता है, दूसरा भी जान लीजिए हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में भी चेंज करता है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन, अरे या तीन ही क्वेश्चन हो गया, थोड़ा जल्दी करिए आप लोग। अगला है, वर्ड एंड राइटर में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित है? टेम्पलेट जनरल, नॉर्मल, स्टैंडर्ड। नॉर्मल होगा। चले आगे। एमएस वर्ड एंड राइटर के सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है इसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मीनू बार होगा नहीं, फुटनोट होगा नहीं। टाइटल बार होगा नहीं, मीनू बार होगा नहीं। अब बताइए स्टेटस बार और फुटनोट। फुटनोट नीचे होता है, लेकिन जो स्क्रीन के क्या पूछा है सबसे नीचे जो, तो क्या लग रहा है आपको? पेज के आरंभ में जाने के लिए, पेज मतलब डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए। हाँ बस वो तो लाइन, हाँ वेरी गुड, सही कह रहा है। बताया थे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाने के कंट्रोल होम, और लाइन की स्टार्टिंग में जाना हो तो होम दबाते हैं। ठीक है, अब भले से इसमें आंसर सही दे नहीं दे, आप जानते हैं कि कंट्रोल होम दबाने से बिल्कुल स्टार्ट में, कंट्रोल इन दबाने से बिल्कुल लास्ट में, और होम दबा के देखिए यहाँ पे मैं होम दबा रहा हूँ, देखिएगा कीबोर्ड से मैं होम बटन दबा रहा हूँ, होम देखिएगा ये हाथ ऊपर है मेरा, केवल होम दबा रहा हूँ, देखिए स्टार्टिंग में आ गए। हाँ इंड दबा रहा हूँ, देखिएगा लास्ट में चले गए। लेकिन अगर वही अब कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ, देखिए कंट्रोल दबाया हूँ, अब होम दबा रहा हूँ, पहले में आ गए, कंट्रोल होम होगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल होम होगा। आईएसओ का पूरा नाम क्या होता है? आईएसओ का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। हो गया? पिछले वर्कशीट में जाने के लिए क्या दबाएंगे?
कंट्रोल पेज डाउन, क्या लग रहा है? कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप। मैंने एक बताया था आप लोग को, पावर पॉइंट वाले में सेटिंग बताया था। ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। तो आगे जाना है तो पेज अप, सॉरी पीछे आना है तो पेज अप, क्योंकि ऐसे मान लीजिए 1 2 3 को पेज अप, और आगे जाना है तो पेज डाउन। दिमाग में रखिए। अगला, इंटरनेट को चलाने के लिए न्यूनतम कितने टाइम की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रन इंटरनेट? एक क्वेश्चन होता है जी, एक क्वेश्चन ही अजीब है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है? और 1 बाइट और 8 बिट तो बराबर है, ये दोनों तो एक ही बात हो गई। हाँ, अब क्या हो सकता है? निबल होगा नहीं, 8 बाइट होगा क्या? 8 बिट होगा, यानी कि सेम बात हो जाएगी। तब 1 बाइट नहीं हो सकता, अगर तो 8 बिट हो सकता है तो 1 बाइट नहीं हो सकता है। सोचिए, आप ही सोच लीजिए, अगर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स हो सकते हैं तो उसको 1 बाइट नहीं बोल सकते हैं। खड़े हो जाओ, तुम तो कभी कभी इतना गधा जैसे बात करते हो, तुमको मन पटक पटक के क्या एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं बताओ? 8 बिट्स होते हैं। और क्वेश्चन में कहा है कि एक ऑक्टेट में किसके बराबर होता है? 8 बिट के। तो इसको हम 1 बाइट नहीं बोल सकते हैं क्या? निबल तो अच्छा, अगर हमको घुमाने और निबल निबल तो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो 4 ही बिट होते हैं। तो ये कैसे आप पॉसिबल हो सकता है कि बाइट नहीं बोलेंगे, अगर 8 बिट बोल दें? सर्च कर लिया जाएगा क्या है रियल, बैठ जाओ। हर चीज इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ रहा है। पता नहीं किस चीज का शादी भी होगा। चलो ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को सर्च कर लिया जाए, क्या पता कुछ और रीजन हो इसका। डबल मीनिंग में बहुत आ गए हैं आप लोग। द ऑक्टेट इज ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, और सही है कि से नहीं होगा, केवल बिट से ही कैरी किया जाएगा। लेकिन फिर अच्छी बात है, जान ले गए, क्योंकि डाउटफुल मूवमेंट उसका रहता पूरे उसके, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये लाइन लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन दी गई है कि एक ऑक्टेट क्या होती है? यूनिट होती है किसके? डिजिटल इंफॉर्मेशन की। ऑक्टेट किसकी यूनिट है? ऑक्टेट किसकी यूनिट है? बिट्स कंप्यूटर की यूनिट है, और ऑक्टेट डिजिटल इंफॉर्मेशन की यूनिट है। डिजिटल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग ऑन टेलीकम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, यानी एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन में चला जाए। यार आज क्वेश्चन तुमको ज्यादा नहीं पढ़ने दिए, अच्छा समझे नहीं हो? ग्रेटर देन वाला टाइम पास नहीं कर देता हो? कौन कह रहा है? सब इम्पोर्टेंट नहीं लगा तुमको? हाँ, अरे 40 क्वेश्चन करना चाहते हो, समझना नहीं है? क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझना नहीं है? ऑक्टेट एक यूनिट है डिजिटल इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग की,
और वो कितना कंसिस्ट करता है, कितना रखता है, 8 बिट्स रखता है, यानी 8 बिट्स के बराबर है। हाँ बस लिख लीजिएगा 1 ऑक्टेट इक्वल टू 8 बिट्स, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, डेट और टाइम कहाँ पर दिखाई देता है? ये तो बहुत आसान है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पिंकी आप ही बता सकती हैं ये क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोल दिया उधर से, बताइए कहाँ दिखता है? बताइए डेट एंड टाइम कहाँ दिखता है? हाँ बी, इंफॉर्मेशन बार। ठीक है, ये भी सही है। ए क्या नाम है तुम्हारा? ए हाँ जो भी नाम है, खड़ी जाओ। सौम्या, बताइए। सी, नोटिफिकेशन बार में। वेरी गुड, सब सही जा रहे हैं आज, पर मेहनत कर रहे हैं सब। सीमा, हाँ सीईओ, अब बताओ। ठीक है, हाँ हाँ, ये क्या हुआ, किसी भूल गए? बताइए। पहली बात, इंफॉर्मेशन बार और नोटिफिकेशन बार नहीं होता ही नहीं, कुछ बार में आपको हो जाएगा, आप स्टेटस इतना मेहनत कर रहा है। क्या होगा मिश्रा जी? स्टेटस, वेरी गुड। हाँ यानी स्टेटस बार में कहीं टाइम दिख रहा है? टास्क बार नहीं है, तो स्टेटस बार का कर रहा है। हाँ आप ये लास्ट टाइम क्या हुआ? क्या कर रहा है? क्या पढ़ाई सर, एक टाइम टेबल बात आपको बताइए, बताइए सर, ये बताइए। ये लड़की पढ़ती है, क्या नाम है उसका? नाम है इतना आसान, तो मुझे पता था, इसलिए मैं खड़ा किया, मैं जानता हूँ तुमको नहीं बता पाएगा। ये अनुभव है, 6 साल का अनुभव। क्या निकला था? अरे भाई बात कहाँ हो, फिलहाल में आप जानते हैं, अभी तक पढ़े नोटिफिकेशन बार वो बार है, क्या है नोटिफिकेशन बार? ये तो है नोटिफिकेशन, केवल ये जो मैसेज होगा बना हुआ, इससे रिवर्स कर समझना की बात ना। अब समझ देख लो क्या पढ़ाई कर रही हो तुम, बाकी हिसाब किताब मिला लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा, ये क्या दिया हुआ है? यह नोटिफिकेशन दिया ही हुआ है, अब चेक करने दीजिए। नोटिफिकेशन नहीं होता है, टास्क बार होता है। हमको लग रहा है इस एरिया को नोटिफिकेशन बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं। हाँ अभी खुश हो जाएंगे सब जो नोटिफिकेशन बताया। लेकिन आंसर क्या होगा? टास्क बार ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया जाए, डी होगा यहाँ पे। क्या होगा? डी होगा। पता नहीं क्यों सेव करने के लिए मांग रहा है। अच्छा पेंडेवा हिल गया इसीलिए बार बार। चलिए हो गया। अगला है, विंडो एक्सप्लोरर मेनू कहाँ पे प्रदर्शित होता है? हाँ टास्क बार ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का क्या यूज है? डुप्लीकेट फाइल, डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, या क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। अनपढ़ को डेबिट कार्ड दिया जाता है, नहीं मिलता है। कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर करना जरूरी है। सर बी होगा, कोई भी खाता धारक डेबिट कार्ड अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है। ऑप्शन बी ठीक है, सही है।
करिए, इनमें से कोई नहीं, चाहे बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी इच्छा है डेबिट कार्ड लेने की तो देगा। बैंक ये नहीं कहता कि आप अनपढ़ तो आपको देंगे नहीं। चलिए, प्रिंट प्रीव्यू के साथ ये होगा। हाँ, लेकिन देखिए, तुरंत ऑप्शन ये मत बता दीजिएगा, एक बार देख भी लीजिएगा कहीं ऑफिस इम्प्रेस का नहीं पूछ रहा है, इम्प्रेस का अलग हो जाता है ना, पता है ना आप लोगों को। हाँ, देखो क्या होता है बता देना, ठीक है। नहीं यार, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल पी होता है, सब आके पीपी का पूरा नाम ट्रिपल पी जो होता है क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट पोस्ट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पोस्ट होगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। लिख लीजिएगा, ट्रिपल पी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगला, माउस में मुख्य बटन कौन सा होता है। अच्छा, मिडिल बटन होता है, मिडिल बटन कोई बटन होता है, उसको मिडिल बटन बोलते हैं। कान सुन करेंगे आपका भी, उसको मिडिल बटन बोलते हैं। वही है जो है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। मुख्य बटन कौन सा होता है, लेफ्ट की राइट, कुछ राइट बोले कुछ लेफ्ट बोल रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट ही होगा, क्या होगा, लेफ्ट होगा। एसएसओ का पूरा नाम, ए सिंगल साइन ऑन, क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। अगला, हो गया। अगला क्वेश्चन, जब हम एक साथ एक समय में दोनों तरफ से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पढ़ाएं आप। हाफ होगा फुल होगा, फुल प्लेट हो जाएगा, ठीक है। बताए थे वन साइडेड को हाफ डुप्लेक्स फुल। जी टू सी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, या ये वो दोनों होता है, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों नहीं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जी टू सी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला क्वेश्चन, माउस के मध्य की को हम किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड में सेव एज के लिए समान शॉर्टकट कुंजी दी गया है। हाँ तब क्या, वहां, हाँ वहां कुछ और है ना, शिफ्ट शिफ्ट एज का सेव एज दिया है, सेव का दिया है, सेव एज दिया हुआ है। एमएस वर्ड में पेज सामान्यतः लैंडस्केप होता है, अरे ओरिएंटेशन कैसा होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, क्या होगा, पास हो जाएगा। उसमें लिखने, हाँ लिखने दीजिए, उसको लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना, ये रहा। हाँ, लैंडस्केप कहाँ होता है, तो उसको लिखने दीजिए, ये रहा, ऐसा होता है। हाँ ये फाल्स होगा। फालसी ना होगा, लैंडस्केप कहाँ होता है जी, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, दोनों का पोर्ट्रेट होता है, पावर पॉइंट का और या इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है, दिमाग रखिए। पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोलियम का कार्य समान है। हाँ, कंट्रोलियम से वहां भी नहीं स्लाइड आती है, कंट्रोलियम से यहाँ भी नहीं स्लाइड आती है, ये सही है। पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दोनों में इसके कुंजी का दो शब्द बंद हो जाते हैं, सही है। स्लाइड शो बंद होता है, इंड ऑफ स्लाइड होता है इसके बटन में, सही है, ये भी सही है। दूरदर्शन एक संचार माध्यम है, सही है। एक्सेल में नाउ का प्रयोग वर्तमान डेट और टाइम के लिए होता है,
डेट एंड टाइम के लिए नाउ लगाते हैं, ठीक है, बढ़िया। लैन मैन का एक हिस्सा है, कहा है नहीं है, मैन का ही तो बहुत सारे लाइन मिलके मैन बनते हैं, क्या होगा, ट्रू होगा। अरे भाई एक मैन ही बहुत सारे लाइन को जोड़ता है, ये सब लैन है, लैन 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 उसी का हिस्सा है। और मैन किसका हिस्सा है, वैन का। अगला है टीसीपी आईपी मॉडल के कुल 7 लेयर होते हैं, सही है, फाल्स है। कितने लेयर है, 4 लेयर है, कितना दिया था, 7, लिख राइट आंसर भी लिख लीजिएगा, 4 होते हैं। देखो नाम ही लिखा हुआ है, अनुप्रयोग लेयर, परिवहन लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, यही 4 होते हैं। नाम चाहिए तो नाम भी लिख सकते हैं, अनुप्रयोग लेयर, परिवहन लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, यही 4 होते हैं। हो गया। चौथा नाम था नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अगला है करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है, क्या होगा, फाल्स होगा, क्योंकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया। हाँ, खत्म हो गया क्या, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगली सीरीज में मिलेंगे मंडे को, थैंक यू।